अगर आपने भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की है और वो कोशिश आपकी नाकाम हो गई है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो गलतियां बताने वाला हूं कि जो एक सेलर करता है। आज की वीडियो आप अगर एंड तक देख लेंगे तो आपको वो सारी मिस्टेक्स का जो है वो पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक करने से जो है वो आप ई कॉमर्स बिजनेस अपना रन नहीं कर सकते। सबसे पहले जो लोग शॉपिफाई पर चले जाते हैं डायरेक्ट, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ई कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं पता, आप बिगनर्स हो, तो आपको जो है वो शॉपिफाई पर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आता है बिगनर्स के लिए, वो भी पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमें इतनी फैसिलिटीज दे रहा है। शॉपिफाई को हमें जो है वो पैसे पे करने पड़ते हैं, उसको जो है वो हमें मंथली कुछ नहीं देना पड़ता। सिर्फ दराज का ये रूल है कि वो जो है वो अपनी प्रोडक्ट में से अपना टैक्स थोड़ा सा काटेगा, ठीक है। वो भी इतना नहीं होता कि -17, 18 जो है वो कैटेगरी के हिसाब से जो वो अपना मार्जिन रखता है। सबसे पहले आप लोगों ने जो वो दराज पर अकाउंट बनाना है। दराज पर जब आप काम करेंगे तो शॉपिफाई पे जाना आप लोगों को आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है वो सेम टू सेम सेटिंग जो है वो शॉपिफाई में दराज वाली ही मिलेगी। अगर आपको दराज को अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आप जो है वो एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। अब इसके लिए आप लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसकी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को अकाउंट बनाना खुद भी सिखा दूंगा। यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट वीडियोस अपलोडेड हैं जिस पर उन्होंने दराज का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया है, वहां पर आप जो है वो जाकर सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोडक्ट रिसर्चिंग, कि अभी के टाइम में जो है वो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे क्या चीज चल रही है, और अगर आप वही नहीं सेल करेंगे तो आपकी जो है वो सेल्स डाउन होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो रिसर्चिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट्स पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक एडवाइस जो मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट से दराज का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। आज तक आप लोगों ने जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं उनमें यही बताया गया है कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट से ही दराज का काम स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले उसका तरीकाकार ये है जो मैं भी यूज करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो एक शॉप ढूंढनी है अपनी मार्केट में, अपनी सिटी के करीब, या तो अगर वो आपका फ्रेंड है और आप उससे बात करें कि मैं जो है वो आपकी प्रोडक्ट सेल करूंगा और आपको जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस आपको दे दूंगा और मैं अपना प्रॉफिट रख लूंगा। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसकी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ये एक बेस्ट तरीका है। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उस प्रोडक्ट को चूज करें जो रिसर्चिंग में बेस्ट हो और ट्रेंडिंग में भी हो। सेकंड प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ और सभी सेलर्स के साथ होती है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो रिटर्न आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिटर्न ना आए। फिजिकली भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसमें जो है वो कस्टमर कभी ना कभी 1 या 2 दिन बाद रिटर्न जरूर करता है। तो ये एक ऑनलाइन ई कॉमर्स है, इसमें जो है वो बाई की हुई चीज रिटर्न भी आ सकती है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और अगर आपने ई कॉमर्स स्टार्ट कर लिया है और रिटर्न वाली आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आपने जो है वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 100 की 100 ही वापस आ सकती हैं। इसमें जो है वो 10 से 20 प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी रिटर्न आ सकती हैं, उसके भी सिर्फ 20% चांसेस है। अगर आपका वर्क अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, आपकी पैकिंग अच्छी होगी, तो आपकी जो वो प्रोडक्ट है वो रिटर्न नहीं आएगी, इसकी 100% चांसेस है। और एक और गलती जो हर सेलर करता है, गिव अप कर देता है। आपने तब तक हार नहीं मारनी जब तक आपके जो है वो सेलर रेटिंग जो है वो दराज पर अच्छी ना हो। सबसे पहली बात, अगर आप दराज पर काम कर रहे हो तो आपको एड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को एड लगाने से मना कर रहा हूँ, बाकी लोग कहते हैं कि एड लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दराज जो है वो जिस चीज का मार्जिन लेता है वो यही लेता है कि वो जो है वो आपको कस्टमर ला कर देता है और वो उसका मार्जिन आपके पास रखता है। तो आप जब एड्स लगवाते हैं तो ये आपका जो है वो एक फजूल काम हो जाता है कि आपने जो है वो दराज पर एड्स नहीं लगवाने। उसके लिए शॉपिफाई है। अगर आप शॉपिफाई पे काम करना चाहते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, शॉपिफाई पे भी आप तभी जाना जब आप दराज का जो है वो मुकम्मल काम कर लो। अगर आप बिगनर हो तो शॉपिफाई पर बिल्कुल भी नहीं जाना, ये मेरी एडवाइस है आपको, क्योंकि आपने जो है वो डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स भी देखे हैं जो कि 50 के और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके फिर फेल होके वापस आ जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो स्मार्ट वर्क करना है, और दराज पर आपको मैंने बताया कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड जानने वाला है उसकी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एक और बात, आप लोगों के माइंड में जो है वो क्वेश्चन होगा कि हम जो है वो दराज के फ्लायर्स जो है वो कहाँ से मंगवाएं। क्या आप लोगों को दराज का अकाउंट बनाना नहीं आता? तो अगर आप दराज का अकाउंट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो ये नीचे मेरा नंबर शो हो रहा है, इस पर जो है आप मुझे डीएम कर दें। आपको दराज के पैकिंग फ्लायर्स चाहिए तो आप फिर भी मुझे जो है वो डीएम कर सकते हैं। कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है दराज ई कॉमर्स रन करते हुए, तो मुझे मैसेज कर दे, मैं कम्प्लीटली आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।